हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पे पहुंच गए हैं। मतलब परसेंटेज का आम लाइफ में उपयोग क्या होता है, इस तरीके से हम पहुंच गए हैं। तो जो आपको फ्रैक्शन पीछे सिखाई गई हैं उनकी सहायता से हम कोई बहुत बड़े बड़े सवाल हम कितने जल्दी पछाड़ सकते हैं। देखिए, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपको फ्रैक्शन किसी तरीके से याद हो जाए। मान लीजिए याद नहीं भी हो पा रही अभी, तो स्टार्टिंग में तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई हुई हैं वो आजकल जो कंपटीटर जो नौकरी लगने वाले बच्चे हैं उन्हें 100% याद होती हैं। ये चाहे आप किसी से ही पूछ लीजिएगा। और पहले तो उन चीज़ों को आप याद करिए, फिर उस मेथड्स को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम बताएंगे आपको। तो मैंने क्या किया है, मैंने उस परसेंटेज को याद करवाने के लिए मैंने एक मंत्र चालू करवाया है। आज से ही वो मंत्र आपसे आते ही बोलूंगा। अब कोई भी नमस्कार करें तो आप इस तरीके से करें किसी से, इस मंत्र से। और जब जाएं, यानी जब मैं आपको छोड़ूंगा, जब मेरा वीडियो खत्म होगा, तब भी लास्ट में 20 सेकंड लगेंगे आपको, आप पूरी फ्रैक्शन को फेर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु मंत्र। देखिए, 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 कंप्लीट, 1/3%। हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। ओके, 1/4 25%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/4, 1/17 5 सही 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 5%। इस तरीके से। ओके, जब डेली बोलेंगे तो अपने आप याद होंगी। 1/24 बहुत इंपॉर्टेंट, 4 सही 1/6%, 1/25 1/4%, 1/4 सॉरी 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2.5%, 1/50 2%। ये तो हो गई आपकी बिल्कुल वो वाली भिन्ने। अब चलते हैं और भिन्नों पे इनकी सहायता से। जैसे 3/8 37%, 5/8 57%। ओके, अब चलते हैं 1/7 के बेस पे जो बनती है फ्रैक्शन बहुत सारी। देखिए, 1/7 ही कितना होती है 14 सही 2/7। ओके, अभी मुझे इसकी याद नहीं है तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको उनको देख के बता रहा हूं। जैसे 1/7 14 सही 2/7, 2/7 28 सही 4/7, 3/7 42 सही 6/7, 4/7 57 सही 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट, 5/7 71 सही 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट, 6/7 85 सही 5/7%। विश्वास रखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इनको याद करूंगा, तब मैं आपसे कह सकता हूं कि आप याद करिए। भाई टीचर क्या करते हैं कि टीचर वो कायदे क्यों बताते बच्चों को जिन कायदों से आप लगाना पसंद नहीं करते उनको। भाई पहले तो उन चीजों, अगर आप भी वही काम करते हो कि जैसे मैं परसेंटेज के सवाल अगर उन्हीं ओल्ड मेथड से लगाता हूं हमेशा, तब तो बात सही है कि भाई आप बच्चों बता सकते। लेकिन जब आप विशेष मेथड से लगाते हैं तो आप उन्हें सिखाइए। और जब आप कह रहे हैं कि परसेंटेज, देखिए परसेंटेज को निकालना सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज को बच्चों को याद करवा देना ये बड़ी बात है। और आप मेरे साथ ऐसी बने रहिए, डटे रहिएगा, तो गारंटी है मेरी कि आपको ये परसेंटेज की फ्रैक्शन अभी लगेगा बहुत बहुत बड़ा काम है। स्टार्टिंग में सबको यही लगता है, मुझे भी लगता था कि यार कैसे याद होती होंगी, लेकिन जिस टाइम याद हो जाती है ना, और जब आप सवाल को सॉल्व करते करते उनका प्रयोग करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। चलिए भाई चलते हैं पहले सवाल पे। आज के एप्लीकेशन के अनुप्रयोग का पहला सवाल क्या है, आपसे सवाल में कहा गया है। देखिए, सवाल स्क्रीन के नीचे तुम्हारा होगा, वो सवाल वही चलता रहेगा, उसी के बारे में आपको बताता रहूंगा। देखिए, कह रहा है कि यदि एक संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाए, अगर एक संख्या में उसी संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाए
तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 1320 हो जाती है। बात समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम उसमें 37.5% जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें, तो वो कितनी हो जाती है आपकी बहने? तो वो कितनी हो जाती है? 1320 हो जाती है आपकी। ओके, तो वो मूल संख्या बताइए कि जिसमें इतना जोड़ा होगा, इतने परसेंट जोड़ा होगा, तो वो 1320 आ गया। चलिए लगाते हैं। सबसे जल्दी, जितने जल्दी आप 37.5% की फ्रैक्शन बता पाए उतने जल्दी आपका सवाल लग जाएगा। तो एक इसकी होती है 3/8। अब ये यार देखिए आपका काम है कि आप इसको कैसे तैयार कर रहे हैं, ये आपकी मुसीबत है। अगर नौकरी करना है, सुनिए, अगर नौकरी करना है तो ये फ्रैक्शन सीख लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ओके, एक एक नंबर, मैं तो ये जानता हूं कि मैथ एक क्या होता है, चलिए बाद में बात करते हैं। देखिए ये है मूल संख्या, ये तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये है मूल संख्या, नीचे जो होती है मैंने पहले बताया था, ये मूल संख्या होती है। अगर हम 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। क्यों भाई? 8 का अगर हम 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 तो आएगा, और 3 आपने जोड़ा है उस संख्या में। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया कि 8 थी वो संख्या और कितना जोड़ दिया है आपने? 3। तो हो कितना गया? 11। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तो 11 हो रहा है, लेकिन सवाल में कितना हो रहा है? 1320। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों की रिश्तेदारी निकालो भैया। क्या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी यही तो है कि इक्वल है ये। तो 11 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1320 के बराबर। इसलिए 1 की वैल्यू 11 एकम 11 बन जाए 11 और बचा 2, 11 2 या 22 और 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 120। और हमारी मूल संख्या क्या है? 8 ही तो है। ज्यादा दिक्कत हो तो आप 8, ये मूल संख्या 8 ही तो है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 की वैल्यू 8 का मल्टीप्लाई 12 8 जा 96। ओके, इस तरीके से आपका पहला सवाल आता है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे सवाल मैंने आपके लिए बनाए हैं। ओके, सवाल में आपसे कहा गया है कि किसी संख्या का 62.5% निकालकर उसी में अगर हम घटा दें, सुनिए ध्यान से, उसी में अगर हम घटा दें, ये तो होता जोड़ने का, अगर हम घटा दें तो परिणाम हमारा कितना प्राप्त होता है? 6321। कितना होता है? 6321। अगर हम उस संख्या से क्या घटा दें? देखिए दोनों सवाल चलते चलेंगे आपके। अब ऐसा नहीं कि हमें एक ही बताते चले आपको। 62.5% क्या किया आपने? घटाया। घटाने पर कितना आया वो मान? घटाने पर कितना आ रहा है? 6321। कितना आ रहा था? 6321। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो जाओ शुरू। देखिए एक बात और कि मैथ को सही करने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या कह रहा है सवाल। सवाल जो आप पढ़ें तो आपके दिमाग में वो पूरा हो जाए कि आपका वास्तव में सवाल क्या कह रहा है, उनसे क्या निकलवा रहा है। फिर बात की बात है भाई, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तो तुम कौन सी गाड़ी कैसे क्या करोगे आप। ओके, चलते हैं आगे। देखिए 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5/8। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कहां से आई, आप इसके पहले वाली वीडियो देखें, उससे लगाएं। ओके, कह रहा है कि इसको, इससे हमने कितना घटाया? अगर हम 62.5% घटाएं तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। अगर 8 का 62.5% कितना होता है? 5। यानी ये हो गई आपकी मूल संख्या। आप खुद समझदार हैं, ये है आपकी मूल संख्या। देखिए, और घटाना कितना है आपको? घटाना है ये, बिल्कुल इजी। कोई कहे 8 है और 8 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा आपका? 3 ही तो आएगा। ओके, अब यहां तो 3 आया, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है? कितना आ रहा है? 6321। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू, देखिए जहां 3 लाइन लगे तो वहां मतलब ये समझ लो किसी चीज की हम तुलना करा रहे हैं, यानी कंपेयर करा रहे हैं कि 3 की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर, 6321 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देख लेते हैं। 3 3 6 12 कट जाएगा बिल्कुल। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। लेकिन
मूल संख्या क्या है 8 है कि नहीं, 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आप समझदार हैं, 8 का मल्टीप्लाई कराइए, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 16,856। आई थिंक आप ये सवाल को समझ पा रहे होंगे। देखिए जितना हुलास मुझे पढ़ाने का है, सुनिए आप ध्यान से, ये तो मैं अपनी फीलिंग आपसे बता रहा हूं, जितनी हुलास, हुलास का मतलब होता है खुशी, जितनी खुशी मुझे पढ़ाने की है तुम्हें, उतनी ज्यादा हुलास, हुलास मतलब उत्सुकता, हमारे जैसे हमारे यहाँ हुलास बोला जाता है, उल्लास, उल्लास बोलते हैं ना, उल्लास, वो थोड़ा हुलास कह देते हैं यहाँ। तो जितनी उत्सुकता मुझे पढ़ाने की है आपको, उतना ही आपको उत्सुकता होना चाहिए सीखने की, कि यार बिल्कुल सीख सकते हैं, जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको आता है ये चीजें वो अच्छी बात है, आगे चल के आप देखिएगा आपको भी कुछ ना कुछ बेस्ट मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि एक संख्या में अगर हम उसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम है हमारा वो कितना प्राप्त होता है आपको 4956, यानी 4956 प्राप्त होता है। कि अगर हम किसी संख्या में कितना 16 सही 2/3% अगर हम जोड़ें, ध्यान रखना, अगर हम जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होता है, जोड़ते हैं अगर हम तो हमें कितना प्राप्त होता है 4956 प्राप्त होता है, ध्यान रखें आप। ओके, तो वो संख्या बताइए जिसमें हमने 16 सही 2/3 उसी का जोड़ा और इतना आ गया, तो तुरंत जिसको फ्रैक्शन आ गई काम हो गया। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। ओके, यानी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या आपकी 6 है, क्यों भाई, मूल संख्या 6 है, और 6 में कितना 6, देखिए 6 का अगर आप 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, यानी एक आपने जोड़ा होगा, मूल संख्या क्या थी 6 और जोड़ा कितना होगा आपने 1। तो आप खुद समझदार हैं कि कोई संख्या 6 थी उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ही तो हो जाएगा, यहां 7 हुआ। अब आप इनकी रिश्तेदारी निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दोगे कि सर वहां हो रहा था इतना और यहां हो रहा है 7, तो 7 की वैल्यू कहीं ना कहीं आप समझदार नहीं किसके बराबर होगी 4956, और जहां 3 लाइन लग जाए सो कंपेयरिंग चालू हो जाती है। ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। यहां बहुत में मिस्टेक करते हैं लोग कि 7 7 जा 96 7 7 जा 49 यानी 77 49 और 57 ये जीरो लिखना भूल जाते, क्यों, क्योंकि जब 5 का अंक उतारोगे तो जीरो नहीं जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल आएगा। तो अब वो मूल संख्या क्या है 6, तो 6 आप 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42। ओके, अभी हो सकता है थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है तो आप परेशान ना होइए, लेकिन कसम है भगवान की, बिल्कुल कसम महाकाल की कि मैं सिखा के बनूंगा आपसे। परसेंटेज आप सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 30% अर्थमेटिक पे पकड़ बना ली। कोई कहता है 50% नहीं, और भी टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। अब एक सवाल आपसे ये कह रहा है, आपका जो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4, ये कह रहा है आपसे कि किसी संख्या का 6 सही 2/3% किसके बराबर है 500 के बराबर है। ध्यान रखिएगा, देखो कह रहा ना इसमें जोड़ा है ना घटाया है, सीधा उसने ये कहा है कि किसी संख्या का 6 सही 2/3% किसके बराबर है 500 के बराबर है। तो वो संख्या बताइए आप क्या होगी। देखिए किसी संख्या का 6 सही 2/3% 6 सही 2/3% का मान किसके बराबर है 500 के बराबर है। तो आपको वो संख्या बतानी है, तुरंत आप फ्रैक्शन पे आइए। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी इसकी 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/12। 6 सही 2/3% का मान किसके बराबर है 500 के बराबर, और 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है 1/15 के बराबर। तो 1/15 इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/15 के बराबर। अब आप देखते हैं कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 15 है, और मूल संख्या का जब आपने 6 सही 2/3% निकाला होगा, 6 सही 2/3% निकाला होगा तो क्या निकल के आया होगा 1 आया कि नहीं।
यहां पे तो क्या आया, यहां पे आया 1 और सवाल में कितना आ रहा था 500। तो क्या आप 1 और 500 की रिश्तेदारी निकाल पा रहे, बिल्कुल निकाल पा रहे संबंध कि 1 का मान सर किसके बराबर होगा 500 के बराबर। तो वो कितनी है संख्या 15, तो 15 का मान किसके बराबर हो जाएगा 15 5 75 यानी 7500। लग गया आपका सवाल, क्या बहुत बड़ी तोप है, कुछ नहीं है। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या का, देखिए 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 157 सही 1/7% अगर हम निकाला जाए तो वो कितना है 660। किसी संख्या का 157 सही 1/7% का मान किसके बराबर है, का मान किसके बराबर है 660 के बराबर है, 660 के बराबर है। ओके तो आपको बताना है वो मूल संख्या क्या है। तो जितने जल्दी आपने इसकी फ्रैक्शन बना ली, अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे आप समझदार हैं। 1 प्लस 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/7, 4/7 सॉरी, क्योंकि 1/7 ही कितना होता है 14, 14 चौके 56 यानी 4/7। ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके तो कितना हो जाएगा 7 × 7 4 11, कितना हो जाएगा 11/7। तो इसका मतलब देखिए स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में अगर फ्रैक्शन याद नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हो रही, मान लो मुझे ही फ्रैक्शन याद नहीं है, काफी टाइम हो गया स्टडी छोड़े, तो इसलिए मुझे हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आप परेशान मत होइए, सीखेंगे हम, बिल्कुल सीखेंगे। देखिए मूल संख्या क्या है 7, ये 7 आपकी मूल संख्या है और 7 का जब हम कितना निकालेंगे, 7 का ये मान किसका है, ये मान है 157 सही 1/7% का तो है कि जब 157 सही 1/7% निकल के आया तो उत्तर कितना आया 11 आया कि नहीं आया बताइए। कि जब हमने मूल संख्या का 157 सही 1/7 निकाला तो कितना आया 11। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर 100% के ऊपर है तो इतना तो दिमाग आप लगा सकते हैं कि यार 100% ऊपर तो जो ऊपर वाला मान होगा वो 7 से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 100% के ऊपर का है मामला। देखिए ये कितना आया मान इसका इतना, यहां पर तो कितना आया 11, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है कितना आया 666। तो कहीं ना कहीं 11 की रिश्तेदारी निकाल सकते हैं आप 660 से। तो कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू होगी तुम्हारी कितना 60, तो अब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 420। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। ओके देखिए समय को बर्बाद ना करते हुए अब आप उसको जैसे समझना है तो बारी बारी से उसे देखिए आप कैसे क्या कर रहे हैं। कर कुछ नहीं रहे हैं, हर सवाल में वही कर रहे हैं कि परसेंटेज के फ्रैक्शन निकाल रहे हैं और फ्रैक्शन निकाल के उससे कंपेयर करा रहे हैं और अपना आंसर पा रहे हैं बस। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6 पर कह रहा है कि एक संख्या में 64 अगर जोड़ दें हम, देखिए पट्टी चल रही होगी नीचे, एक संख्या में 64 अगर हम जोड़ दें तो वो संख्या कितनी हो जाती है स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। मतलब अगर हम किसी संख्या में 64 जोड़ दें, देखिए ध्यान से 64 अगर हम जोड़ा है, हमने 64 जोड़ा है तो वो कितनी हो गई 64 जोड़ा है तो वो संख्या हो गई कितनी हो गई आपकी, वो संख्या आपकी हो गई है कितना 157 सही 1/7% हो गई मूल संख्या का। कोई बात नहीं हो गई तो इसकी फ्रैक्शन निकालो बस। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 157 सही 1/7 की अभी निकाली थी 1 प्लस 4/7 यानी 11/7, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये मूल संख्या हुई और ये जोड़ने पर हुई, जोड़ने पर संख्या। बात समझिएगा, देखिए यही तो बस रहस्य घुसा हुआ है इसमें, रहस्य इसी में है तुम्हारा कि कोई संख्या मूल संख्या 7 थी और जोड़ने पर कितनी हो गई 11। तो क्या आप बता नहीं सकते कि यार 7 था कोई और 11 हो गया तो कितना जोड़ा होगा आपने, आप खुद समझिए, देखिए बताइए कितना जोड़ा आपने यहां, कितना जोड़ा होगा। आप समझदार हैं सर 7 थी 11 होगी तो 4 ही तो ऐड किया होगा, यानी 11 - 7 यानी कितना जोड़ा होगा आपने 4 ही तो जोड़ा होगा। यहां कितना जोड़ रहे 4, लेकिन सवाल में कितना जोड़ रहे 64, तो बना लो रिश्तेदारी इनसे, लग गया सवाल आपका।
तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 64 के। तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 4 बन जा 4 अरे 16 4 जा 64 होता है ना। और मूल क्या है? मूल संख्या यही तो है 7। तो 7 कितना हो जाएगा? 16 7 जा 112। आंसर क्या हो गया आपका? 112। एनी प्रॉब्लम? समझ में आएगा, परेशान ना होइए, ध्यान से देखिए उसको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अगर एक संख्या में हम 930 जोड़ दें, ध्यान रखिएगा, एक संख्या में अगर देखो नीचे चल रहा होगा, यदि एक संख्या में हम 930 जोड़ दें तो वो भिन्न कितने, तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 444 सही 4/9% हो जाती है। तो वो संख्या बताइए। देखिए कितना जोड़ा आपने? आपने इसमें 930 जोड़ा, ध्यान रखें आप, 930 जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो गई? वो संख्या हो गई आपकी 444 सही 4/9%। यही तो हुई कि नहीं बताइए? 444 सही 4/9%। तो आपको संख्या बतानी है। वो संख्या क्या? कुछ नहीं, जितने जल्दी आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं निकालिए तुरंत। 400 का 4 और 44 सही 4/9 की 4/9%। क्यों? क्योंकि 1/9 की होती है 11 कंप्लीट 1/9। तो 4/9 की फ्रैक्शन ही तो होगी इतनी। अब देखिए, इसको सीखने के लिए आप पीछे वीडियो जा सकते हैं, यहां नहीं मैं बताने वाला, कसम है, क्या ये बताऊंगा भाई मैं तुमको। पीछे वाले वीडियो देखो हमारे 936 4 40 यानी 40/9। देखिए अब यहीं से, बस यहीं से आप सीखिएगा। देखिए मूल संख्या क्या थी? 9। और जब आपने 9 का कितना इतना 444 सही 4/9% निकाला होगा तो वो संख्या कितनी हो गई? और वो जोड़ने पर हुई कितनी? 40। तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि आपने कितना जोड़ा होगा? बिल्कुल बता सकते हैं कि सर कोई 4 था, कोई 9 था और 44 कैसे हो गया, कितना जोड़ा होगा? तो यार ये तो एक छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो बता देगा कि 9 रुपए थे 44 कैसे हुए। तो वो बड़े आराम से कहेगा 9 थे और 40 कैसे हुए। तो वो बड़े आराम से कहेगा कि 31 रुपए उसकी बुआ ने दिए हैं उसे। ओके देखिए 31, यहां कितना जोड़ा? 31। और वहां कितना जोड़ा सवाल में? 930। बना लो संबंध। तो 31 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 930 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 31 3 93 हो जाता होता है। और मूल संख्या क्या है? 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलते हैं और क्वेश्चन पर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या का 37.5% का 62.5% का 66 सही 2/3% का मान किसके बराबर है? 625 के बराबर है। देखिए सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 कह रहा है कि किसी संख्या का 37.5% का 62.5% का 66 सही 2/3% का मान कितना है? 625 है। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए ये बॉक्स में कोई संख्या भरी है, कह रहा है इसका कितना निकालें आप? इसका अगर हम 37.5% निकालें, फिर उसका कितना निकालें आप? 62 सही 1/2% निकालें। फिर उसके बाद उसका भी कितना निकालें आप? 66 सही 2/3 निकालें। तो वो कितना मान निकल के आता है? दिया है आपके सवाल में, कितना मान निकल के आता है? 625। कोई दिक्कत आपको? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैसे लगाएं। देखिए इतना तो आप जानते हैं कि का की जगह क्या आता है? गुणा आता है कि नहीं? तो हम क्या करें कि सवाल बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप सबसे पहले तो इनकी फ्रैक्शन लिखिए। 37% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8। इसकी कितनी होती है? 62.5% की 5/8। इसकी कितनी होती है? 2/3 होती कि नहीं? देखिए पक्का है कि जब 8 का डिवाइड होगा, इसका डिवाइड होगा, उसका डिवाइड होगा, तो संख्या ऐसी मान लो जो इन सब का इसमें हो जाए डिवाइड, यानी 8 और 3, अब सबका डिवाइड हो जाएगा। देखिए
ओके, या तो आप ऐसा करिए, देखिए इसका हमने निकाला कितना 3/8, आपको समझदार है 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8 9 जा 72, बचा कि नहीं भाई। जब इसका इतने परसेंट जब इसका इतना निकालो तो 8 से 8 कटा, 8 थी 24, 24 थी 72। इतना आप डायरेक्ट करने की को सोचो, मैं नहीं बताने वाला कि वो पैसे निकालिए, नो। अगर आपको वास्तव में नौकरी करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इस तरीके से। अब जो आया उसका कितना 5/8, इसका जब 5/8 निकालेंगे, अभी तो इसका 3/8 निकाला सो ये आ गया, अब इसका 5/8 निकालेंगे तो कितना आएगा आपको समझ, देखो 8 9 72, 9 पे 9 45, 45 आया कि नहीं। अब 45 का कितना 2/3 निकालोगे तो 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, कितना निकल के आया हमारे अनुसार तो कितना निकल के आया 30, लेकिन सवाल में कितना निकल के आ रहा है 325 निकल के आ रहा है जिंदगी। तो सीधी सीधी बात है कि जो 30 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, कहीं ना कहीं इनमें रिश्तेदारी है कि नहीं, 625 के बराबर है। तो आप खुद समझदार हैं, तो ये हमारी मूल संख्या थी कि नहीं मूल, तो मूल संख्या ये थी जब हमारी, तो इसका मतलब किसका मान निकालना है आपको, सबसे पहले तो 1 का निकाल लीजिए, 1 इक्वल इतना हो जाएगा 625/30। फिर आपको किसका निकालना है मूल संख्या का, और मूल संख्या कितनी है ये, इसी का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों भाई 8 × 8 × 3, लास्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे काहे के लिए, इससे ये गया कैंसिल हुआ। ओके, अब भाई देखो 5 से काटने से क्या फायदा है, जहां 0 मिलेगी उसको हम कर देंगे। देखिए सबसे पहले कितना हो गया, देखिए 8 64 इंटू 625/10। आप ध्यान करिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 625 का अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराना हो तो कितने जल्दी करा सकते, ध्यान है आपको, बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि अगर हमें 64 में, देखिए यहां तक का सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आप कैसे, लेकिन अगर आपने यहां से ये मेथड लगा लिया कि 64 में अगर 625 का मल्टीप्लाई कराना हो तो कितना आएगा। देखिए 625 को मैंने बताया हुआ था कि 625 का मल्टीप्लाई कराना हो तो 4 0 बढ़ाएं, क्यों, क्योंकि जो 625 का मान होता है, देखिए मैं थोड़ा समझा दूं आपको, जो 625 का मान होता है, देखिए जो 625 का मान होता है वो किसके बराबर होता है 10,000/80 के इक्वल तो होता है, नहीं अपॉन 16 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 4 0 बढ़ाऊंगा और 16 का डिवाइड कर दूंगा, देखिए कितने जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे 16 का डिवाइड कराना है, 16 चौके 64, और कितनी 0 बढ़ा देना है 4 0, 1 0 ऑलरेडी यहां थी तो 1 0 इसकी कट जाएगी, कितना आ जाएगा तुम्हारा भैया। देखिए चाहे आप जिससे करिए, लेकिन अगर आप इनको भी ध्यान रखें, नहीं तो हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन पढ़ाने का मेरा क्या फायदा है। कहीं भी आप, मैं तो यहां तक कहता हूं 5 का भी इंटू आता तो मैं ऐसा ना करता, मैं 2 का भाग करता और 1 0 चिपका देता। मैंने क्या किया, 625 का आया तो मैं 16 से मैंने भाग किया इसमें और 4 0 चिपका दी, तो 16 चौके 64 और 4 0 चिपकाएं तो 1 0 अपने आप कैंसिल हो जाएगी, देखिए कितनी जल्दी हो गया, सेकंड का काम है भैया। इस तरीके से मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताने की यहाँ कोशिश की है कि आप कैसे परसेंटेज की भिन्नों का उपयोग करके बड़े बड़े सवाल आप बड़े जल्दी कर सकते हैं। हर जगह आप दिमाग लगाइए, जब भगवान ने दिमाग दिया है तो उसको यूज करिए आप, नहीं तो आजकल के ज़माने में नौकरी नहीं पा पाएंगे। पढ़ने वाले बहुत हैं, ऐसा पढ़िए जो आप नौकरी पा सकें। चाहे आप जितने होशियार हों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप समाज के लिए, समाज की नज़र में क्या रहते हैं, अरे बोले वो तो ऐसे ही है यार। अगर आपकी नौकरी है और आप चाहे जैसे रहे हों तो आपकी इज्जत अपने आप होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाने से इज्जत नहीं है, पढ़ाने से बिल्कुल इज्जत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ओके, इस तरीके से मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार।